नमस्ते और इस नए विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीधे उस स्रोत सामग्री में गोता लगाने वाले हैं जो असम के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक कामाख्या शक्तिपीठ के पीछे की एक बहुत ही चौंकाने वाली पौराणिक कथा को उजागर करती है। यकीन मानिए, ये कहानी सिर्फ एक भौतिक स्थान के बारे में नहीं है, बल्कि ये भूगोल और देवत्व का एक ऐसा संगम है जिसे सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब जरा स्रोत में लिखी इस बात पर ध्यान दीजिए। जिस जगह को शायद हम अज्ञानतावश केवल एक साधारण पत्थर समझकर उस पर चलते हैं, वो असल में कोई निर्जीव पहाड़ है ही नहीं। जरा सोचिए इस बारे में। इसे स्पष्ट रूप से महादेव का धड़कता हुआ सीना बताया गया है। मतलब ये एक ऐसा विचार है जो एक पहाड़ को देखने की हमारी पूरी बुनियादी समझ को ही पलट कर रख देता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये जगह साधारण पत्थर से कहीं अधिक क्यों है। देखने में तो ये असम का एक बहुत ही आम विशाल पर्वत लगता है, सिर्फ पत्थर और मिट्टी का एक ढांचा। लेकिन यहीं पर एक गहरा विरोधाभास है। एक तरफ हमारी कथित वास्तविकता है, जहां ये एक साधारण पर्वत है जिस पर रोजाना अनगिनत लोग चढ़ाई करते हैं, और दूसरी तरफ है वो पौराणिक सत्य जो दावा करता है कि ये साक्षात भगवान शिव की जीवित शारीरिक संरचना है। चट्टानों पर चलने के एक बहुत ही सामान्य काम और एक परम देवता के सीने पर कदम रखने की इस वास्तविकता के बीच का जो अंतर है ना, वो वाकई बहुत गहरा है। हर साल पूरी दुनिया से लाखों लोग भारी भक्ति भाव के साथ कामाख्या देवी के दर्शन करने इस विशाल पर्वत पर आते हैं। लेकिन स्रोत के अनुसार सोचने वाली बात यह है कि उनमें से ज्यादातर लोग इस ब्रह्मांडीय वास्तविकता से पूरी तरह अनजान होते हैं। जिस जमीन पर वो हर रोज कदम रख रहे हैं, वो असल में अपने भीतर एक बहुत ही भयानक और साथ ही अत्यंत भव्य रहस्य समेटे हुए है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस मंडराते हुए ब्रह्मांडीय विनाश की। आखिर ये पूरा संकट शुरू कैसे हुआ था? स्रोत बताता है कि इसकी शुरुआत तब होती है जब श्री हरि के चक्र से कटकर माता सती का पवित्र गर्भ अलग हो जाता है। अगले ही पल वो पवित्र अंग पूरे ब्रह्मांड को चीरते हुए बहुत ही तीव्र गति से धरती की ओर बढ़ने लगता है। और फिर आता है सबसे खतरनाक चरण। उस अंग में इतनी भयंकर ज्वाला थी कि उसने पाताल से लेकर धरती की सतह तक सचमुच सब कुछ भस्म करने का एक अभूतपूर्व खतरा पैदा कर दिया था। इस संभावित खतरे के विशाल पैमाने का अंदाजा लगाइए। स्रोत ग्रंथ हमें स्पष्ट रूप से चेतावनी देता है कि अगर वो दहकता हुआ पवित्र अंग सीधे जमीन से टकरा जाता तो उसका प्रभाव इतना विनाशकारी होता कि सब कुछ पल भर में जलकर राख हो जाता। मतलब ये संपूर्ण और अंतिम विनाश की स्थिति थी। इसे टालना किसी भी सामान्य शक्ति के बस की बात तो बिल्कुल नहीं थी। तो फिर इस महाविनाश को कैसे रोका गया? यहीं पर होता है महादेव का अंतिम हस्तक्षेप। इस विनाश को रोकने के लिए स्वयं काल के देव यानी महादेव सामने आते हैं। स्रोत बहुत ही शक्तिशाली शब्दों में इसका वर्णन करता है कि वे पाताल फाड़ कर बाहर आए। जरा एक पल के लिए इस दृश्य की कल्पना कीजिए। संपूर्ण विश्व को बचाने के लिए ब्रह्मांड की गहराइयों से उठती हुई महादेव की वो असीम शक्ति, ये सृष्टि को बचाने के लिए उठाया गया सबसे चरम और अंतिम कदम था। आइए इसे थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। महादेव केवल प्रकट ही नहीं हुए, उन्होंने स्वयं को विशाल नीलांचल पर्वत के रूप में बदल लिया। और सबसे महत्वपूर्ण काम ये किया कि उन्होंने अपनी छाती को पूरी तरह से फैला दिया ताकि माता का वो अत्यंत गर्म और पवित्र अंग सीधे उनके हृदय पर गिरे और उसकी भयंकर ज्वाला शांत हो सके। इस तरह साक्षात देव ही एक पर्वत यानी भूगोल में परिवर्तित हो गए। इस पौराणिक पाठ के आधार पर अगर देखा जाए तो नीलांचल पर्वत अब केवल पत्थरों और मिट्टी की कोई साधारण भूवैज्ञानिक संरचना नहीं रह जाता। इसकी परिभाषा ही बदल जाती है। ये पूर्ण रूप से महादेव की वो भौतिक अभिव्यक्ति है जहां वे देवी सती के पवित्र अंग को बीच में ही रोकने और संसार को भस्म होने से बचाने के लिए अपना सीना फैलाए हुए हैं। स्रोत के अनुसार यही इस पर्वत की असली पहचान है। चलिए अब इस कहानी को आज के समय से जुड़ते हैं, उस नीचे धड़कते हुए हृदय के साथ। स्रोत स्पष्ट करता है कि महादेव के ब्रह्मांड को बचाने के इस अविश्वसनीय कार्य के कारण ही आज कामाख्या शक्तिपीठ उस सटीक स्थान पर अडिग खड़ा है जिसे महादेव का हृदय माना जाता है। वो मंदिर किसी सामान्य जमीन पर नहीं है, बल्कि वो भगवान शिव के उसी धड़कते हुए सीने पर स्थापित है जिसने उस प्रलयंकारी ज्वाला को अपने भीतर समा लिया था।
और ये एक ऐसा तथ्य है जो किसी भी तीर्थयात्री के अनुभव को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। जब किसी को ये ज्ञान होता है कि इस पर्वत पर कदम रखना वास्तव में साक्षात महादेव की छाती पर पैर रखने के समान है, तो वो पूरी यात्रा सिर्फ एक चढ़ाई नहीं रह जाती, वो एक अत्यंत पवित्र और गहरा आध्यात्मिक अनुभव बन जाती है जो हमें सीधे उस प्राचीन ब्रह्मांडीय इतिहास से जुड़ती है। तो इस विश्लेषण को हम इस विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ समाप्त करते हैं। जब इतनी प्राचीन पौराणिक कथा इतनी सहजता से उस वास्तविक धरती में विलीन हो जाती है जिस पर हम रोज कदम रखते हैं, तो वो किंवदंती या मिथक कहाँ समाप्त होता है और वो भौतिक पर्वत कहाँ से शुरू होता है? सोचिएगा जरूर। ये एक ऐसा प्रश्न है जो ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि भूगोल और देवत्व के बीच का संबंध कितना गहरा है। भविष्य में जब भी आप किसी प्राचीन स्थल के बारे में सुने, तो ये विचार अवश्य मन में आना चाहिए कि उसके नीचे आखिर कौन सा ब्रह्मांडीय सत्य छिपा हो सकता है।